हेलो, हम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। ऑप्शन ग्रीक्स की इस सीरीज में हमने अभी तक डेल्टा और गामा, इन दो ग्रीक्स के बारे में डिटेल से बात कर ली है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उनका डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के लिंक में जरूर डाल दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड और शायद सबसे पॉपुलर ऑप्शन ग्रीक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रीक के बेसिस पर भी ट्रेडिंग कर लेते हैं। लेकिन इस ग्रीक में एक खास बात है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक स्टॉक के प्राइसेस या निफ्टी बैंक निफ्टी के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। ये हमेशा अपने ऑप्शन को नीचे लेकर जाने का काम करता है। इस ऑप्शन ग्रीक का नाम है थीटा, यानी कि टाइम वैल्यू। यानी कि ये ग्रीक एक ऑप्शन को उसकी टाइम लेफ्ट टू एक्सपायरी के बेसिस पर वैल्यू करता है। यानी कि एक ऑप्शन के एक्सपायर होने में या फिर एक्सपायरी से वो कितना दूर है, उसके बेसिस पर उस ऑप्शन की प्राइसिंग को करने में हेल्प करता है हमें थीटा ऑप्शन ग्रीक। एंड इसका मतलब है कि हर दिन, क्योंकि हमारे पास एक्सपायरी के लिए एक कम दिन रह जाता है, जैसे कि हम किसी भी, अगर वीकली एक्सपायरी की बात करें, तो अगर एक थर्सडे की वीकली एक्सपायरी पिछले थर्सडे को शुरू होती है, तो फ्राइडे को हम उस वीकली एक्सपायरी से एक दिन पास आ जाएंगे, सैटरडे को हम एक दिन और पास आ जाएंगे, और मंडे को हम 2 दिन और पास आ जाएंगे। इसी वजह से थीटा एक ऐसा ऑप्शन ग्रीक है जिसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। यानी कि हर दिन ये ऑप्शन के प्रीमियम में से कुछ ना कुछ वैल्यू को खा जाता है। इट ईट्स सम वैल्यू फ्रॉम द ऑप्शन प्रीमियम एवरी सिंगल डे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड as this phenomenon is also known as theta tk, या फिर प्रीमियम मेल्टिंग। इसका एग्जांपल के लिए मैं आपको एक सिचुएशन आपको बताता हूं कि आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी की अगर हम बात करें, अगर निफ्टी कहीं मूव नहीं कर रहा है और वहीं की वहीं रह रहा है, अगर 2 दिन के लिए वहीं पर पड़ा हुआ है, ना तो वहां से 100 पॉइंट ऊपर गया ना ही 100 पॉइंट नीचे गया, तो भी इसकी, अगर आप कोई भी ऑप्शन की प्रीमियम को देखेंगे तो जनरली वो प्रीमियम नीचे चला जाता है। वो किस वजह से नीचे चला जाता है? वो हमारे थीटा की वजह से ही नीचे चला जाता है, क्योंकि टाइम टू एक्सपायरी थोड़ा सा कम हो जाता है, 1 या 2 दिन कम हो जाएगा इस केस में। जैसे कि अगर मैं रिलायंस की बात करूं, और मान लेते हैं कि रिलायंस का स्टॉक प्राइस 2400 रुपीज चल रहा है, एंड हम 2400 वाले स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन की ही बात करते हैं। तो डेल्टा गामा से मुझे कोई लेना देना नहीं है आज। मैं सिर्फ बात करता हूं कि इस कॉल का प्राइस चल रहा है 20 रुपीज, एंड इसका थीटा है, मान लेते हैं, 2 रुपीज। ठीक है, या फिर -2। हम समझते हैं -2 इसलिए क्योंकि हमेशा थीटा का काम सिर्फ प्रीमियम को ईट अप करना है, मेल्ट करना है। तो अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर इसका थीटा -2 रुपीज है, अगर नेक्स्ट डे मार्केट में कोई भी मूव नहीं आती है, तो ये डेटा मुझे बता रहा है कि अज्यूमिंग दैट एवरीथिंग एल्स रिमेन्स कांस्टेंट, अगर मार्केट में कोई सिचुएशन चेंज नहीं होती है एंड प्राइस भी ऐसे का ऐसे ही रह जाता है, तो भी ये कॉल घटकर 18 रुपीज हो जाएगी। 18 रुपीज क्यों? क्योंकि 20 में से हमारा थीटा एक दिन का कम हो जाएगा, एंड दैट विल ब्रिंग अस टू 18 रुपीज, नॉट -18, जस्ट 18 रुपीज। तो थीटा काफी सिंपल एक ऑप्शन ग्रीक है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप इसके बारे में आपको इस वीडियो से काफी क्लैरिटी आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अगले और एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल।